Okay, well, students, before starting this second clip for the sets, I will repeat some formulas. So ये हमारे पास कुछ formulas है कि number of element in A union B is equal to number of element in A plus B minus A intersection B. और अगर हमारे पास set जो है वो disjoint होंगे, so इस केस में हमारे पास A intersection B जो है वो 5 रहता है, तो यहाँ पे ये बन जाता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी. एंड आफ्टर देन थर्ड जो है ये तो ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी. सो ये दो फॉर्मूला बिल्कुल अलग है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन एग्जैक्टली टू ऑफ द सेट्स ए बी सी इज. सो इसमें क्या रहता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन ए माइनस थ्राइस ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी. और फिर हमारे पास नेक्स्ट जो फॉर्मूला है उसमें है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन एग्जैक्टली वन ऑफ द सेट्स ए बी सी इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस बी प्लस सी माइनस ट्वाइस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन सी, twice of B intersection C, twice of C intersection A, plus thrice of number of element in A intersection B intersection C. So एक ये formulas कुछ important थे, मैंने सोचा कि repeat कर दे. So A minus B जो है वो number of element in A minus A intersection B, and next one is A delta B. So A delta B जो होता है that is A minus B union B minus A के equal होता है. ठीक है जी. डिमॉर्गन लॉ के भी फॉर्मूले हैं हमारे पास. डिमॉर्गन लॉ यूनियन को इंटरसेक्शन में और इंटरसेक्शन को यूनियन में चेंज कर देता है. ठीक है जी. सो अभी हम इसके करेंगे क्वेश्चंस. क्वेश्चन जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. एक वीडियो ऑलरेडी हम कर चुके हैं अपलोड सेट्स की, जो दिस वन इज द सेकेंड वीडियो. सो वी विल स्टार्ट विद वन सिंपल क्वेश्चन. If y is the smallest element, if y is the smallest element such that y union 1 2 is equal to 1 2 3 4 5 and 9, then y is equal to सो ये तो देखने पे ही आंसर आपको पता होना चाहिए कि इसका आंसर क्या है. व्हाट इज द आंसर? सो सी ऑप्शन में 1 3 4 5 9 और डी जो ऑप्शन है वो है नन ऑफ दीज. सो y इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट. सो y यूनियन 1 2 इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड 9. सो ये हमें दिख रहा है कि इन दोनों की यूनियन का आंसर ये आता है. तो y यूनियन में क्या आता है, सारे के सारे एलिमेंट. इट मीन्स 1 2 3 4 5 9, 1 2 3 4 5 9 ए ऑप्शन में है. सो इसका जो आंसर रहेगा वो ए रहेगा, क्योंकि यूनियन में हमारे पास क्या आता है, ऑल एलिमेंट्स. ठीक है जी. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ x इज इक्वल टू x इज सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. y हमें दे रखा है x इज ट्वाइस ऑफ x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. z हमें दे रखा है 5x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. ठीक है जी. देन x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z इज x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z हमारे पास क्या होगा. x is such that x belongs to natural number. b 5x such that x belongs to natural number.
C 10x, x belongs to natural number, and D है हमारे पास twice of x such that x belongs to natural number. So इस केस में क्या होगा, इस केस में इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा LCM of x 2x and 5x, that is 10x. So C is the right option for this question. चलिए जैसे फर्स्ट हम पढ़ते हैं इसको क्वेश्चन को, सो हमारे दिमाग में ये स्ट्राइक करता है कि x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z जल्दी जल्दी होता है क्योंकि 1 सेकंड में आंसर निकालना है हमने. सो हमारे दिमाग में ये कॉन्सेप्ट रहता है कि इंटरसेक्शन ले रहे हैं तो हम क्या ले रहे हैं, कॉमन एलिमेंट ले रहे हैं. इंटरसेक्शन का यही होता है ना, कॉमन एलिमेंट. बट यहाँ पे एक ये क्या है, ये हमारे पास नंबर सिस्टम में नहीं दे रखा है, ये अल्फाबेटिकल सिस्टम में दे रखा है. x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. सो अगर हम x की जगह 1 डालें 1 आता है, 2 डालें 2 आता है, 3 डालें 3 आता है, 4 डालें 4 आता है, 5 डालें 5 आता है, अप टू सो ऑन नेचुरल नंबर है. और अगर इसमें डालेंगे तो 2 4 6 8 इस तरह से बढ़ता जाएगा, 5 10 ठीक है 15 अप टू एलिमेंट आते रहेंगे. तो हमने उनमें कॉमन देखना. सो उनमें कॉमन क्या होगा, जो इन तीनों का एलसीएम होगा. सो 10x, सो 10x, तो ये बनता है C इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. ठीक है जी, अंडरस्टैंड कर लिया. सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. हमारा जो एम है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मास्टर कैडर और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करें. सो ये हमने एक एफर्ट किया है. सो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जो है इसका बेनिफिट ले सकें. If n is equal to an belongs to n belongs to natural number, then n3 intersection n5 is same pattern का क्वेश्चन is equal to. so इसमें भी हमारे पास n8 n5 C option n15 D none of these. So इसमें भी 3 और 5 का, जब भी ये भी उसी पैटर्न का क्वेश्चन है. सो 3 और 5 का हमने ले लेना है LCM. सो 3 5 का जो LCM होगा वो 15 होगा. सो इसका जो आंसर रहेगा वो n15 रहेगा. ठीक है जी, देख लीजिए इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से. समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? ओके, बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं. चलिए एक फॉर्मूलों के बेस पे क्वेश्चन कर लेते हैं. सिंपल क्वेश्चंस. देखिए ये देखने में सिंपल लगते हैं तब तक जब तक हमने नहीं पढ़े तो डिफरेंट है, डिफ़िकल्टी लगेंगे ये क्वेश्चन. अदरवाइज अगर पढ़ लिए तो बड़े आसान है. n of A 115, n of B 326 and n number of element in A minus B is equal to 47. Then number of element in A union B is equal to किसके इक्वल आता है? A ऑप्शन है 373, B ऑप्शन है हमारे पास 165, C ऑप्शन रहती है 370 और D ऑप्शन है हमारे पास 389. सो कौन सा फॉर्मूला लगेगा?
हमारे पास ये फॉर्मूला है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। इस फॉर्मूले का हम यूज कर लेते हैं। ठीक है जी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल टू ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। वैल्यू डाल दो 115, ए माइनस बी हमारे पास 47 दे रखा है। सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि हमने नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी निकालना है। सो वी नो द फॉर्मूला फॉर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी, इसीलिए मैंने पहले फॉर्मूला लिख दिया था, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। सो यहां से हम क्या निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी 115 में से 47 सब्ट्रैक्ट कर दे। सो हमारे पास 68 रह जाता है। सो अभी सभी की वैल्यू डाल देंगे, 115 प्लस 326 माइनस 68, सॉल्व कर लेंगे इसे। सो ये 373 के करीब रहता है। ये दिस इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए 115 है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी 326 है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी 47 है, देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी। ओके फाइन। सो let's move toward another question. एक और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लेट x y z be subsets of u, be subsets of universal set U where number of element in U is equal to 35, number of element in X 15, number of element in Y 22, number of element in Z 14, number of element in X union Y, sorry not union but X intersection Y, X intersection Y 11, Y intersection Z 8, and number of element in Z intersection X, Z intersection X 5, and number of element in X intersection Y intersection Z, X intersection Y intersection Z ये है हमारे पास 3 के इक्वल। X intersection Y intersection Z हमारे पास 3 के इक्वल है। We have to find X intersection Y, sorry X union Y union Z whole complement is, ये हमने इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है। ऑप्शन भी हमारे पास है C26 D5। थोड़ा लेंथी क्वेश्चंस में थोड़ा सा टाइम लगता है लिखने के लिए। सो कंप्लीमेंट किसके इक्वल होता है, ए कंप्लीमेंट किसके इक्वल होता है, यूनिवर्सल सेट माइनस सेट, दैट इज कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट। सो हम अगर यूनिवर्सल सेट में से सेट को सब्ट्रैक्ट करा दें तो हमारे पास क्या आ जाता है, कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट। ठीक है जी। सो हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स वाई जेड माइनस एक्स इंटरसेक्शन वाई माइनस वाई इंटरसेक्शन जेड माइनस जेड इंटरसेक्शन एक्स
माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन x हमारे पास है 15, 22, 14 माइनस 11 माइनस 8 माइनस 5 प्लस 3। ठीक है जी, सॉल्व करना पड़ेगा इसे। 30 आता है ये, x यूनियन y यूनियन z, ये 30 के इक्वल आता है। सो हमारे पास जो फॉर्मूला है x यूनियन y यूनियन z कंप्लीमेंट, सो यूनिवर्सल सेट में से x यूनियन y यूनियन z को सब्ट्रैक्ट कर दो। यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या था 35। सो 35 में से 30 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, हमारे पास 5 आंसर आ गए थे। इस क्वेश्चन का जो आंसर रहता है वो 5 आ गया। देख लीजिए इस क्वेश्चन को बड़ी अच्छी तरह से, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि जनरली हम करते हैं कि x यूनियन y यूनियन z, तो कंप्लीमेंट निकालने के लिए यूनिवर्सल सेट माइनस सेट करना पड़ेगा। ओके, थैंक यू।